हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को भारत की कृषि से रिलेटेड 50 से अधिक सवाल बताऊंगा। फ्रेंड्स, यह सभी सवाल महत्वपूर्ण है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेंगे ताकि आपको 1 या 2 मार्क्स की क्वेश्चन में कोई गलती ना होगी। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो में स्थित सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और साथ ही साथ में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? आंसर है वर्षा पर, यानी भारत की कृषि सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर है। सवाल नंबर 2, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? आंसर है रबी की फसल, यानी जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह रबी की फसल कहलाती है। सवाल नंबर 3, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? इसका आंसर है खरीफ की फसल, यानी जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। सवाल नंबर 4, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? आंसर है जायद की फसल, यानी जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच बोई जाती है जायद की फसल कहलाती है। सवाल नंबर 5, खरीफ की फसल कौन सी है? आंसर है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, यानी ये सभी खरीफ की फसलें हैं। सवाल नंबर 6, रबी की फसल कौन कौन सी है? आंसर है गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि, यानी रबी की ये सभी फसलें हैं। सवाल नंबर 7, जायद की फसल कौन कौन सी है? आंसर है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि, ये सभी जायद की फसलें हैं। सवाल नंबर 8, नगदी की फसल कौन सी है? आंसर है चावल, यानी चावल नगदी की फसल है। सवाल नंबर 9, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंसर है कृष्ण और गोदावरी के क्षेत्र को, यानी कृष्ण और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। सवाल नंबर 10, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सवाल नंबर 11, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर है धान, यानी भारत में सबसे अधिक धान की फसल उगाई जाती है। सवाल नंबर 12,
हरित क्रांति कब हुई? आंसर है 1967 से 68 ईस्वी। यानी हरित क्रांति 1967 से 68 ईस्वी के बीच हुई थी। सवाल नंबर 13, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। यानी हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। सवाल नंबर 14, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाना। यानी हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। सवाल नंबर 15, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? आंसर है गेहूं और चावल। यानी हरित क्रांति गेहूं और चावल फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। सवाल नंबर 16, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? आंसर है पंजाब। यानी पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। सवाल नंबर 17, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है द्वितीय। यानी सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। सवाल नंबर 18, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है द्वितीय। यानी फल स्थान में भारत का द्वितीय स्थान है। सवाल नंबर 19, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? आंसर है मत्स्य उद्योग से। यानी नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। सवाल नंबर 20, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? आंसर है दुग्ध उद्योग से। यानी श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उद्योग से है। सवाल नंबर 21, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? आंसर है बागवानी व शहद उत्पादन से। यानी सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से संबंध रखती है। सवाल नंबर 22, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आंसर है आलू उत्पादन के लिए। यानी गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए चलाई गई। सवाल नंबर 23, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? आंसर है झींगा से। यानी गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। सवाल नंबर 24, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? आंसर है 64.5%। यानी भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का 64.5% भाग कृषि में लगा हुआ है। सवाल नंबर 25, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर है कॉफ़ी। यानी नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। सवाल नंबर 26, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंसर है नागपुर। यानी राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। सवाल नंबर 27, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर है नासिक।
यानी अंगूरों की खेती के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 28, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? आंसर है गुजरात में, यानी मूंगफली भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में उगाई जाती है। सवाल नंबर 29, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? आंसर है पश्चिमी बंगाल, यानी चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल में होता है। सवाल नंबर 30, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? आंसर है तमिलनाडु, यानी भारत में तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। सवाल नंबर 31, किस फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? आंसर है गन्ना, यानी गन्ना फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। सवाल नंबर 32, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? आंसर है 1986 में। नंबर 33, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है तीसरा, यानी भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। सवाल नंबर 34, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? आंसर है 13.67%, यानी वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और श्रम क्षेत्र का योगदान 13.67% है। सवाल नंबर 35, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? आंसर है 70%, यानी मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत 70% होता है। सवाल नंबर 36, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद, यानी केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सवाल नंबर 37, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? आंसर है खरीफ के मौसम में, यानी मक्का की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। सवाल नंबर 38, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। सवाल नंबर 39, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है प्रथम, यानी दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सवाल नंबर 40, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? आंसर है दार्जिलिंग, यानी भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। सवाल नंबर 41, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? आंसर है चाय, यानी चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं। सवाल नंबर 42,
काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है केरल। यानी काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। सवाल नंबर 43, रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? आंसर है कपास, जूट, सन आदि। ये सभी रेशे वाली फसलें हैं। सवाल नंबर 44, भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। सवाल नंबर 45, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? आंसर है राजस्थान। यानी दलहन उत्पादन में भारत का राजस्थान राज्य सबसे आगे है। सवाल नंबर 46, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है पश्चिमी बंगाल। यानी स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। सवाल नंबर 47, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है तीसरा। यानी तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। सवाल नंबर 48, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आंसर है पश्चिमी बंगाल। यानी भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। सवाल नंबर 49, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है मध्य प्रदेश। यानी भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। सवाल नंबर 50, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है प्रथम। यानी नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सवाल नंबर 51, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? आंसर है दलहन एवं मोटा अनाज। यानी हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में दलहन एवं मोटा अनाज की उत्पादकता में कमी आई। सवाल नंबर 52, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? आंसर है मूंगफली। यानी शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मूंगफली है। सवाल नंबर 53, झूम क्या है? आंसर है कृषि का एक तरीका। यानी झूम कृषि का एक तरीका है। सवाल नंबर 54, बड़े पैमाने पर जूट की खेती के लिए किस नदी क्षेत्र में की जाती है? आंसर है हुगली नदी क्षेत्र में। यानी बड़े पैमाने पर जूट की खेती हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। सवाल नंबर 55, केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? आंसर है कश्मीर में। यानी केसर सबसे अधिक कश्मीर में होता है। सवाल नंबर 56,
कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंसर है महाराष्ट्र। यानी कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। सवाल नंबर 57, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? आंसर है राज्य समिति ने। यानी राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जय हिंद।